औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, बहनों, मैं अपनी ज़िंदगी की नई किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहले प्रिंसिपल साहब का तबादला हो गया तो नए प्रिंसिपल साहब जो हैं वो आ गए। हमारा कॉलेज उसी तरह स्मूथली चलना शुरू हो गया और चल रहा था, और इन्होंने भी अच्छे इनिशिएटिव लिए शुरू में, जिससे काफ़ी बेनिफिट हुआ कॉलेज को। जो अच्छी बातें इन्होंने की वो प्लांटेशन अच्छी करवाई, 3-4 ट्रेड और खोले, तो बहुत कॉलेज जो है बहुत अच्छा चला। इनका नाम अतर मसूद था, तो इन्होंने बहुत मेहनत की, बल्कि मेरे बड़े अब तक बड़े अच्छे इनसे तलक़ात भी हैं, जिस तरह सलमान साहब के थे। तो तकरीबन 2 लाख के करीब हम कमा के देते थे सेल्फ फाइनेंस की क्लासों से, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। तो हमें उनमें से 8,000 मिलता था, मेरे 2 असिस्टेंट थे, उन्हें 6-6 हज़ार के 4-4 हज़ार मिलता था। तो इस तरह तो एक दिन हमसे एडमिन एंड अकाउंट ऑफिसर ने मुझसे बात की कि आपके 1,500 रुपया बढ़ सकता है। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, मेरी तनख्वाह में 1,500 का इजाफा होगा, क्योंकि आप 120 की क्लासें चला रहे हैं, यानी 60 बच्चे दिन को और 60 ही शाम को। तो वो जनाब कहने लगे कि 6 बच्चे और रखें। तो मैंने कहा सर हो जाएंगे, रख लेंगे। तो मेरे ये 1,500 बढ़ा दें। तो मेरा वो केस गया उनके पास, तो उन्होंने कहा मैं एरिया मैनेजर से बात करूंगा। तो एरिया मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा छोटा सा एरिया मैनेजर था, ये नहीं हो सकता, 1,500 नहीं मिल सकते। फिर बहरहाल उन्होंने जो उस वक़्त के RM थे वक़ार अज़ीम साहब, उनसे बात की। उन्होंने कहा यार तुम्हारी प्रमोशन कर देंगे, तुम्हें इतना कुछ मिल जाएगा कि तुम घबराओ नहीं। गोली दी उन्होंने, यानी गोली कह लें, कैप्सूल दिया। तो बहरहाल मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं चला गया। तो मैंने एक डिसीजन ले लिया, मैंने कहा जी मैं एक क्लास पढ़ाऊँगा जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा जी हम आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें कुछ बोर्ड के मेंबर भी थे मेहरबान, उनके पास वो गए। तो और उसके साथ हमारे एक मौसन भी थे, मेरे अब भी मौसन हैं, दोनों मौसन हैं, वो भी, उनको साथ लगा लिया हमारे प्रिंसिपल साहब ने। और रोज़ाना कैप्टन अकरम साहब हैं जो अब भी डायरेक्टर हैं उसी PVTC में, उनके पास रोज़ाना जाना शुरू हुए। शाहसवार साहब थे और साथ ये अतर मसूद साहब कि इस बंदे को जी ट्रांसफ़र करें, ये सिस्टम में रुकावट बन रहा है, इसने सिस्टम को तबाह कर देना है। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये ट्रांसफ़र कर देंगे, कहीं दूर ना कर दें। बहरहाल इन्होंने कहा इनके लिए सदा के लिए एक है कान्हा इंस्टीट्यूट, कान्हा स्टॉप पे है वो, 26 किलोमीटर यहाँ से। मैं अल्लामा इकबाल टाउन में रहता था, मेरे पास एक अल्लाह ताला ने एवरी दी हुई थी छोटी। तो इन्होंने मुझे ना झटका लगाया और मेरी ट्रांसफ़र कर दी। यहाँ मेरा 13 किलोमीटर का फासला था और मैं बाइक पे आ जाता था। वहाँ मैं बाइक ने, मेरी फैमिली ने मना कर दी कि बाइक पे, और 3-4 बसें थी। इन्होंने कहा बंदे को झटका लगेगा, कोई रहेगा 4-5 क्या नाम है उधर 2-4 दिन या 2-4 महीने, तो हमारे मिन्नतें तरले करेगा जो सरकारी महकमों में होता है, और वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, आपकी मिन्नतें तरले मैंने नहीं करनी, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपकी 120 क्लासें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं बाहर बच्चों को पढ़ाऊँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो उधर से अल्लाह के फजल से मुझे 3:30 बजे छुट्टी होनी शुरू कर हो गई। तो मैंने फिर एक छोटे से इदारे की बुनियाद रख दी। किस टाइम? शाम के टाइम। तो उसकी स्टोरी में बाद में आपको सुनाऊंगा, वो मैं अब भी रन कर रहा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझ पर कितना करम किया। तो खैर इन्होंने मुझे कहा जी कि तुम्हारी ट्रांसफ़र, इन्होंने 3 बजे मुझे लेटर दिया, 3:15 बजे मैंने चार्ज छोड़ दिया। और जाके मुझे पहले मसला आया फाइनेंशियली कि मैं किस तरह लेके जाऊं अपने आप को भी और अपने एक्सपेंसेस को घर से। मैंने गाड़ी निकाली तो उधर 2-3 मिसें थी, 1-2 स्टाफ था,
उन्होंने बड़ा तावन किया। उन्होंने कहा जी 2-2 हज़ार हम देंगे, हम जो प्राइवेट पे धक्के खाते हुए आते हैं तो हम आपके साथ जाएंगे। तो मैंने कहा वेरी गुड, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने मुझे 8 हज़ार, उधर से मुझे आना शुरू हो गया तो मेरा पेट्रोल निकल जाए, शाम को मैं उन्हें उतारूं तो अपने काम पे पहुंच जाऊं। तो मैं वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा तुम्हें सज़ा के तौर भेजा गया है और तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी। तो मैं प्रैक्टिकली कहता हूँ कि मैं वहाँ 2 साल मैंने बस लेक्चर देना, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं किया। फिर मेरे दिल में आया कि वहाँ अंदर गेट उसका नहीं था, अंदर पीछे लैट्रीन थी, पेशाब आता था। कोई बोर्ड का मेंबर उसकी बिल्डिंग ही ऐसी उल्टी बना गया था, जो ऑटो का सेक्शन था। अब मैं नाम नहीं लूँगा उसने क्या किया वहाँ, तो बहरहाल वो चुगलखोरी होती है। तो मैंने उसको भी बेहतर करना शुरू कर दिया, उसका गेट लगवाया, वहाँ पर इंजन कुछ और मंगवाए, वो कट मॉडल मंगवाया, तो बच्चों को एलसीडी लगवाई। तो एलसीडी हमारे एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे ताहिर साहब हैं, उन्होंने फ्री में अपने पल्ले से लेकर बल्कि दी, फ्री में नहीं अपने पल्ले से लेकर दी। तो वो हमने लगा के तो वहाँ बच्चों की एजुकेशन शुरू कर दी। तो बेहतरीन मेरा वहाँ पर काम चल रहा था और मैं रूटीन के मुताबिक जाता और रूटीन के मुताबिक आ जाता। कोई ये नहीं था कि मैं कभी लेट हुआ या मैं वहाँ से जल्दी निकला। अपने टाइम पे जाता था, अपने टाइम पे आ जाता था। वो कॉलेज अब भी मौजूद है, आप लोग जाकर विज़िट कर सकते हैं। ये कॉलेज भी अब भी मौजूद है, इसमें भी जाकर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट मेरे जो हैं वो एजुकेशन दे रहे हैं, जबकि कोई कॉम्पिटेंट टीचर इनके पास अब नहीं है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि आप पूरा सिस्टम, एक चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हमारा सिस्टम बताओ कैसा है। उन्होंने काफ़ी, वो अच्छे आदमी थे, काम करने वाले थे, इन्होंने काम नहीं करने दिया मैनेजमेंट ने, क्योंकि ये सारे एक हो गए। उसने बंदों को खींचना शुरू किया था, पीछे मैंने जिक्र भी किया। तो उसने मुझसे, मैंने उस वक्त बता दिया था कि मैंने कहा जी यहाँ जो ऑटो को ट्रेनिंग देने वाले हैं वो ऑटोमोबाइल में एसोसिएट इंजीनियर के बजाय इन्होंने ट्रैक्टर की ट्रेनिंग वाले बंदे ऑटो पे लगाए हुए हैं और वही इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये है हमारे इदारे का मजमूई अहवाल। अब हमारा, मेरा जो काम है वो चल पड़ा था, तो बिल्कुल ठीक, मैं वहाँ एजुकेशन दे रहा था। अब आगे जो हुआ उसके बारे में मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा और इंशाल्लाह उससे मुझे जो बेनिफिट हुआ वो भी अगली किस्त में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत खा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ और करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।